नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन से अचानक कहां गायब हो गए सारे पुलिस वाले। शेख हसीना को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश ने भारत को दिया अल्टीमेटम। क्या अब हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश में घुसकर हेलीकॉप्टर से हथियार गिराएगा भारत? मंदिरों को तोड़ने के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं ने खड़ा किया बवाल। अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी यूनुस सरकार। बांग्लादेश के नई सरकार से हिंदुओं ने कर दी ऐसी मांग कि अब यूनुस का जीना हो जाएगा मुश्किल। बॉर्डर पर पानी में खड़े होकर हजार बांग्लादेशी हिंदुओं ने क्यों लगाया भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे। मोहम्मद यूनुस के होश लगा दिए ठिकाने। तो क्या बांग्लादेश में शुरू होने वाला है सरकार के खिलाफ हिंदुओं का महाप्रदर्शन, जिसमें भारत भी दे सकता है साथ? हिंदुओं के खतरनाक ऐलान से एक बार फिर से भयंकर संकट में बांग्लादेश की नई सरकार। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, बांग्लादेश में अब हिंदुओं ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। बार बार हमले झेलने की वजह से उन्होंने अब अपनी मौत का डर खो दिया है और आंदोलन के लिए कूद पड़े हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपनी नई सरकार को खतरनाक अल्टीमेटम दे दिया है और अब लगता है कि उनकी मदद के लिए भारत भी कूदने वाला है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की सुरक्षा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां के पुलिस स्टेशनों से लगभग सारे पुलिस वाले फरार हो गए हैं। इसी कारण शांति और सुरक्षा व्यवस्था को वापस बहाल करने में नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की हालत खराब हो रही है, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि भारत को अंदर घुसना ही पड़ेगा। पुलिस के अभाव में पब्लिक का नई सुरक्षा व्यवस्था और नई सरकार पर से भरोसा नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश में बसे हिंदुओं की रक्षा करना भारत का कर्तव्य है और इस कर्तव्य धर्म को निभाने के लिए पीएम मोदी कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं और उन्होंने हाल ही में समिति बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर बड़े संकेत भी दे दिए हैं। जिस प्रकार इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हथियार बांट रहा है, क्या ठीक उसी प्रकार भारत सरकार को भी बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से हिंदू बहुल इलाकों में बंदूक गिराने चाहिए, ताकि हिंदुओं के इलाके में हथियारों की कमी ना हो और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। अगर इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया से टकराकर पाकिस्तान को तोड़ा और बांग्लादेश को आजाद कराया, तो पीएम मोदी को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, ताकि हिंदुओं का पलायन रोका जा सके और वहां के हिंदू भारतीय हथियारों के दम पर अपनी सुरक्षा कर सकें। अगर वे वहां पर सुरक्षित महसूस करेंगे तो फिर उन्हें अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है। इसलिए मोदी सेना को बांग्लादेश में घुसने की जरूरत है। उनकी मदद के लिए यूनाइटेड नेशन बयान देने के अलावा कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसे में भारत को अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने का समय आ गया है। अपने खिलाफ हो रहे लगातार अत्याचारों को देखते हुए बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने अब आंदोलन करने का मन बना लिया है। इस स्थिति के विरोध में 9 अगस्त को हिंदू जागरण मंच ने ढाका में एक बड़ा प्रदर्शन किया। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार शाहबाग चौक पर हजारों हिंदू जमा हुए और उन्होंने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। माना जा रहा है कि अब वहां भारत की मदद से हिंदू भी जोरदार प्रदर्शन करने की मूड में हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा के नारे भी लगाए। इस तरह से वो खुलेआम मोदी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आइए और हमारा समर्थन कीजिए। प्रदर्शन के आयोजकों ने बताया कि दिनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जला दिया गया है, जिससे वहां के लोग बेसहारा हो गए हैं और छुप छुप कर रहने को मजबूर हैं। उनमें से कई भागकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और अब भारत में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदू संगठन हार मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना करे, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन करे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए। साथ ही संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें भी सुनिश्चित की जाएं। हिंदुओं ने ऐसी मांग की है जिसे सुनकर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के होश उड़ गए हैं और अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हिंदू मुस्लिम की मांगों को कैसे पूरे किया जाए। इसके अलावा हिंदू प्रदर्शनकारियों ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि वे इस देश में पैदा हुए हैं और वो उनके पूर्वजों की जमीन है। ये देश उनका भी उतना ही है जितना किसी और का। वे चाहे मारे भी जाएं, लेकिन अपना जन्म स्थान बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। अपना अधिकार पाने के लिए वे सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। हिंदुओं के इस आक्रामक बयान को सुनते हुए मोहम्मद यूनुस बेहद घबरा गए हैं और उन्हें भविष्य में होने वाले एक बेहद खतरनाक प्रदर्शन की आवाज सुनाई दे रही है। हिंसा के बाद से हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत आने के लिए सीमा पर पहुंच गए हैं।
सुबह बॉर्डर के करीब हजारों की संख्या में जलाशय में घंटे खड़े हैं और भारत माता की जय के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाकर वापस भेजा जा रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए पीएम मोदी ने एक समिति का गठन भी किया है ताकि हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। बांग्लादेशी हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के अनुसार देश के 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिंदू करीब 8% यानी कि 1.35 करोड़ हैं और हिंदू समुदाय देश का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। इसी कारण हिंदू परिषद ने सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि वे अब डर डर कर जीने को मजबूर हैं। अगर प्रोफेसर यूनुस हिंदू और सुरक्षा देने में नाकामयाब साबित होंगे तो फिर उन्हें भारतीय सेना की गर्जना का सामना करना होगा। इतिहास में पहले भी बांग्लादेश के अंदर भारतीय सेना ने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए और उनके पलायन को रोकने के लिए अपनी ताकत 1971 में भी दिखाई थी, जब बांग्लादेश के कट्टरपंथी बिल में छुप गए थे और पाकिस्तानी बलात्कारी सेना सरेंडर करने को मजबूर हो गई थी। आगे जानेंगे कि शेख हसीना को भारत में रुकने पर बांग्लादेश ने भारत को कौन सा नया अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। तो दोस्तों, शेख हसीना भारत में आकर शरण ली हुई हैं। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने कहा है कि हसीना का भारत में रहने का फैसला उनका और भारत सरकार का है, लेकिन बांग्लादेश के लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे। बीएनपी का मानना है कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जनता की भावना अहम होगी। एक तरह से उन्होंने भारत को धमकी और अल्टीमेटम दोनों दे दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द हसीना को वापस लौटाया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि इस वक्त उन्हें धमकी देने पर ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, बल्कि सबसे पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। नहीं तो 1971 वाला कांड फिर से दोहरा दिया जाएगा और उनकी सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। यूनुस सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि पिछले कुछ महीनों से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को खत्म करके शांति बहाल की जाए और कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को भी रोकने पर काम किया जाए ताकि भविष्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सकें। अगर बांग्लादेश के चुनाव में धांधली या धोखाधड़ी की गई तो उस केस में भी भारत बांग्लादेश के अंदर घुसकर कार्रवाई कर सकता है। खालिदा जिया के पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता अमीर खासरू मोहम्मद चौधरी ने कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश में मोस्ट वांटेड हैं और उन पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन जैसे गंभीर आरोप हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हसीना को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कथित अपराधों के लिए न्याय का सामना करना होगा। लेकिन चौधरी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि हसीना को न्याय देने से पहले वो वहां के अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाएं, नहीं तो अगर भारत न्याय दिलाने के लिए निकलेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बीएनपी ने पहले चुनावों का बहिष्कार किया था, ये कहते हुए कि शेख हसीना के नेतृत्व में चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। लेकिन आज तो स्थिति उससे भी ज्यादा बुरी हो गई है और 500 से ज्यादा लोग मारे गए, सारे पुलिस वाले फरार हो गए और अब हिंदुओं का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।